बिहार का रहने वाला दीपू रसिया जाता है कंपनी की तरफ से मजदूरी करने के लिए और वहां पर कंपनी जो होती है उन सभी लोगों के लिए एक होटल बुक करती है। होटल जब बुक हो जाता है तो रोज की वो सभी दोस्त आपस में मिलकर जाए करते, जितने भी मजदूर होते और उस होटल पर खाना खाया करते। अब एक शाम को वो सभी खाना खा रहे होते हैं, तभी वहां पर एक रसियन लड़की बैठी हुई है और बड़ी ही खूबसूरत होती है। तो ये जो दीपू है ये कहता है अपने दोस्तों से कि अगर ये मेरी पत्नी बन जाए तो गांव में मेरा कितना नाम होगा और सभी लोग कहेंगे कि देखो दीपू की बहू कितनी सुंदर है। अब यहाँ पर जो वो रसिया की रहने वाली लड़की होती है वो भी इन बातों को सुनती है और ये सभी दोस्त आपस में हंसने लगते हैं। वो सभी कहते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता मेरे दोस्त, अपने सपने से बाहर आ जा, ये तेरा सपना पूरा नहीं हो सकता। लेकिन जो रसिया की लड़की थी उसे देखकर प्रतीत हो रहा था कि वो इन सभी की बातों को समझ भी रही थी और सुन भी रही थी। क्या वाकई में वो इन सभी की बातों को सुन रही थी या ये एक गलतफहमी होती है, या वो लड़का सच में ही उस लड़की से शादी कर लेता है? इस पूरी कहानी में क्या किरदार है, क्या कहानी है, क्या किस्सा है, ये पूरी लव स्टोरी आज हम आप लोगों को बताने वाले हैं। तो ये पूरी कहानी को सुनने के लिए तैयार हो जाइए और जुड़े रहिए हमारे साथ। तो चलिए बिना देरी करते हुए कहानी की तरफ चलते हैं। कहानी की शुरुआत होती है बिहार से। बिहार में एक परिवार होता है जिसमें माता पिता और एक बहन और एक भाई होता है। भाई का नाम दीपू होता है और दीपू का जब जन्म हुआ था तो उसके बाद उसका पिता बहुत ज़्यादा कमाने लगता है। ये एक मजदूरी वर्ग का परिवार था, तो यहाँ पर दीपू का पिता अपने बेटे को बहुत ज़्यादा पढ़ाना लिखाना चाहता है, बेटी को भी पढ़ाना चाहता है। इसी वजह से वो मेहनत मजदूरी ज़्यादा करता है। मेहनत मजदूरी करते करते अपने बेटे को अच्छे स्कूल में एजुकेशन दिलाता है और इसका बेटा अब 12वीं क्लास के बाद आगे की पढ़ाई करने लगता है। जिंदगी एक फिसलते हुए रेत की तरफ आगे बढ़ती जा रही थी, मानो जैसे दिन घंटों में बीत रहे हों। यहाँ पर ग्रेजुएशन होने के बाद जो दीपू होता है इसने ITI करी थी और उसी बेस पर इसके परिवार वाले कहते हैं कि बेटा बहुत अच्छे स्कूल में हमने तुम्हें पढ़ाया है तो तुम्हें अब एक अच्छी नौकरी करनी होगी। और दीपू जो होता है वो गुजरात में एक कंपनी में नौकरी करने लगता है। कंपनी बड़ी होती है और उस कंपनी की जो मशीनें होती हैं वो रसिया रूस भी जाया करती हैं और उन मशीनों के साथ वहाँ के कुछ वर्कर भी जाया करते हैं जिनको इंग्लिश बोलनी आती है। जब इन सब चीज़ों को जो ये दीपू होता है देखता है तो इसकी आंखों में चमक होती है। हालांकि इसे इंग्लिश आती है लेकिन फर्राटेदार इसको इंग्लिश नहीं आती है। फिर ये इंग्लिश सीखने की कोशिश करता है। ये कुछ दिन का कोर्स करता है और परफेक्ट हो जाता है इंग्लिश बोलने में, क्योंकि इसे ज़्यादा से ज़्यादा धन कमाना होता है। अब कंपनी की तरफ से इन सभी को जो दीपू होता है और इसकी जो एक टीम होती है, क्योंकि दोस्तों जो कंपनियां होती हैं ना वो सभी की एक टीम बनाती हैं, ग्रुप होते हैं। तो जो दीपू जिस ग्रुप में था, अब की बार कंपनी उस ग्रुप को विदेश भेजना चाहती है एक मशीन की गैल। क्यों भेजना चाहती है? दीपू को भी इंग्लिश आती है और दीपू का जो ग्रुप है उस पूरे ही ग्रुप को इंग्लिश आती है और इन सभी को मशीन के साथ रूस भेज दिया जाता है और इनके लिए वहां पर एक होटल भी बुक कर दिया जाता है। अब इनको करीबन वहां पर 1 महीने तक रहना है और खाना खर्चा सब कुछ कंपनी का होता है और इनकी तनख्वाह भी इनको ज़्यादा मिलती है। तो इतना अच्छा ऑफर कोई कैसे गवा सकता है और ये सभी विदेश पहुंच जाते हैं। कंपनी की तरफ से जो होटल बुक किया गया है उसमें दोनों टाइम के लिए खाना खाने के लिए जाया करते जितना भी इनका ग्रुप होता है। अब एक दिन ये सभी जने उस होटल में बैठे हुए होते हैं, वहीं पर कुछ रसियन लोग भी खाना पीना कर रहे हैं। तो तभी ये सभी लोग जब एक साथ बैठे होते हैं जो ग्रुप होता है कंपनी की तरफ से, तो यहाँ पर जो दीपू होता है वो कहता है, एक खूबसूरत सी लड़की दूसरी मेज पर दोस्तों खाना खा रही थी। दीपू कहता है अपने दोस्तों से कि अगर ये तुम्हारी भाभी बन जाए और मेरी पत्नी बन जाए तो पूरे गांव में वाह वाह हो जाएगी और मेरा नाम ऊंचा हो जाएगा। और देखो कितनी खूबसूरत लग रही है देखने में। तो सभी दोस्त ठाके मारकर हंसने लगते हैं और ये जो रसियन लड़की थी ये भी इन सभी को देखकर चुप सी रह जाती है और ये यहाँ पर जानती थी हिंदी बोलना, तो ये इन सभी की बातों को समझ जाती है। लेकिन दीपू से पीठ फेर कर ये लड़की हंसती है और चुप हो जाती है। अब जब सारे दोस्त हंस रहे हैं तो दीपू भी हंसने लगता है और कहता है कि यार
इतनी हंसने वाली बात क्या है जो आप ऐसे हंस रहे हो? लेकिन फिर ये और बात करने लगते हैं और अपना खाना पीना करने लगते हैं। अब ये जो रसियन लड़की थी, ये इस लड़के को देखकर मुस्कुराती है और इनकी सारी बातों को सुनती है। और अब ये यहाँ से कंपनी चले जाते हैं और वो लड़की अपने घर चली जाती है। इसके बाद कंपनी जाने के बाद जो दीपू होता है, उसकी नज़रों में उस लड़की की एक तस्वीर सी बन जाती है। कहते हैं ना, पहली नज़र में देखने वाली कुछ फीलिंग अलग होती है। तो उस रसियन लड़की के लिए दीपू की नज़रों में एक अलग अहमियत बन जाती है और वो कुछ भी काम करे कंपनी में, केवल वही लड़की उसकी आंखों के सामने आया करती है। दीपू रात को सोता भी नहीं है, केवल उस लड़की को ही याद किया करता। और अब दूसरा दिन हो जाता है और होटल में खाने का वक्त आ जाता है। दीपू होटल में आता है। होटल में आने के बाद वहाँ पर सभी लोग बैठे हुए होते हैं, खाना टेबल पर आ जाता है। लेकिन जो दीपू की नज़रें थी वो आज भी उसी लड़की को ढूंढ रही हैं जो लड़की उसे कल मिली थी, लेकिन आज वो लड़की होटल में नहीं आई थी। जब लड़की होटल में नहीं आती है, दीपू को खाना भी अच्छा नहीं लगता है। वो सोचता है कि किसी तरह से मैं उससे मिल जाऊं तो दोबारा से मैं उससे अच्छे से बात करूं। और धीरे धीरे वो रोज होटल में आया करता, लेकिन उसे वो लड़की दिखाई नहीं देती है। और यहाँ पर करीबन 6 दिन निकल जाते हैं। 6 दिन निकलने के बाद दीपू मायूस और उदास होकर 7वें दिन होटल में जाता है। लेकिन आज उसकी किस्मत इतना साथ देती है कि वहाँ पर वो लड़की उसी टेबल पर बैठी हुई दिख जाती है। दीपू की खुशी का ठिकाना नहीं होता। दीपू अपनी खुशी को जाहिर कैसे करे, वो दोस्तों से कहता है कि मैं तो बस अब इससे बात करूंगा, लेकिन वो बात नहीं कर पाता है। खाना शुरू हो जाता है। इसके बाद जो रशियन लड़की होती है वो दीपू से बात करती है इंग्लिश में और कहती है, क्या आप इंडिया से हो? तो दीपू कहता है इंग्लिश में ही कि हाँ, मैं इंडिया से हूँ। तो यहाँ पर वो रशियन लड़की कहती है कि आप बड़े ही खूबसूरत हो और बहुत अच्छे हो और आपके विचार भी बहुत अच्छे हैं। तो दीपू कहता है कि अच्छा, आपको मेरी बातें कैसे अच्छी लगी? तो वो लड़की कहती है कि कोई नहीं, बस आपको देखने में लगा और मन किया तो मैंने आपसे बोल दिया। दोनों की बातचीत बढ़ने लगती है। बातचीत बढ़ने के बाद ये दोनों एक दूसरे से कहते हैं कि क्या हम दोस्ती कर सकते हैं, और इन दोनों में दोस्ती हो जाती है। पहल रसियन लड़की की तरफ से होती है। अब तो दीपू के पैर जमीन पर नहीं टिकते हैं। दीपू खुशी के मारे उछलता है और इन दोनों की बातें फोन पर शुरू हो जाती हैं। दोनों एक दूसरे से बातचीत करने लगते हैं और घंटों घंटों तक इन दोनों की बातें चला करती। अब एक दिन शाम को, कई दिनों तक इनकी बातें चलती हैं। शाम को फोन चल रहा था, तभी रसियन लड़की कहती है कि दीपू, आप उस दिन ये कह रहे थे ना कि मुझसे तुम्हारी शादी हो जाए तो मेरे गांव में नाम हो जाएगा। वो सारी बातें दीपू को बताती है। तो यहाँ पर दीपू शर्मिंदा हो जाता है। वो कहती है कि शर्माने की कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा। और तुम्हें क्या पता मुझे हिंदी आती है या नहीं आती है, और तुम्हारे इसी मजाकिया जो स्वभाव है, इसी को देखकर तो मुझे तुम अच्छे लगते हो। और यहाँ पर दीपू समझ जाता है कि माजरा क्या है, और ये दोनों एक दूसरे को प्रपोज कर देते हैं। प्रपोज आधा अधूरा सा होता है, ना ही तो क्लियर वो रसियन लड़की कर पाती है और ना ही दीपू कर पाता है। और अब दीपू के इंडिया आने का समय नज़दीक हो जाता है। जब इंडिया आने का समय नज़दीक होता है तो दीपू कई बार कहता है कि मैं अब इंडिया जाने वाला हूँ। तो यहाँ पर वो रसियन लड़की कहती है कि नहीं, अब तुम इंडिया मत जाओ, यहीं पर रहने लग जाओ। पूरा ये दोनों एक दूसरे का एड्रेस दे देते हैं। और जब दीपू को इंडिया जाने का एक दिन बचता है तो दीपू सुबह सुबह इस लड़की के पास फ़ोन करता है, लेकिन यहाँ पर ये लड़की फ़ोन नहीं उठा पाती है। जब लड़की फ़ोन नहीं उठा पाती है तो दीपू परेशान हो जाता है। लेकिन कंपनी ने जिस वक्त की उनकी टिकट कर रखी है, उसी वक्त पर उन लोगों को इंडिया आना है। कोई और उनका बहाना नहीं चल सकता। दीपू करीबन 10 से 15 फ़ोन करता है, लेकिन कोई भी फ़ोन रिसीव नहीं करता। दीपू सोचता है कि कहीं ये मुझसे वैसे ही मजाक कर रही थी, शायद हमारे बीच में वो बॉन्डिंग नहीं बनी है, इसी वजह से मेरा फ़ोन नहीं उठा रही है। और दीपू अपना बोरिया बिस्तरा बांध इंडिया आ जाता है। इंडिया आने के बाद दीपू के सर पर रसियन लड़की का
भूत सवार था वो बिल्कुल उदास और मायूस हो जाता है और इंडिया आने के बाद भी वो उसी नंबर पर फ़ोन करता है, लेकिन उस नंबर पर फ़ोन कोई उठाता नहीं है। जब फ़ोन नहीं उठ पाता है तो वो इतना उदास हो जाता है कि कंपनी से वो छुट्टी लेता है और छुट्टी लेता है 15 दिन की। 15 दिन के लिए अपने गांव आ जाता है, अपने माँ बाप के पास। और वहां पर जब वो आता है तो घर वाले अपने बेटे को देखकर हैरान परेशान हो जाते हैं, क्योंकि उनका बेटा बहुत ज़्यादा मायूस और उदास था और वो अपने घर वालों को भी कुछ भी नहीं बताता है और अपने आप को कमरे में बंद कर लेता है, क्योंकि उसे उस रसियन लड़की की यादें सताती हैं और वो एकदम डिप्रेशन की तरफ जाने लगता है। और यहाँ पर दीपू के दोस्त भी उससे मिलने के लिए आते और कहते हैं कि दीपू तो इतना उदास क्यों रहता है, क्योंकि दीपू के परिवार वालों ने दीपू के दोस्त को भी बुलाया था, दोस्तों को, कि भाई देखो लड़के को क्या हुआ है, किसी से अच्छे से बात नहीं कर रहा है। तो दोस्त जब समझाते हैं दीपू को तो दीपू सारी बातें दोस्तों को बताता है। तो दोस्त कहते हैं कि अरे यार उसे भूल जा, वो वहाँ की कहानी थी, यहाँ पर क्या होने वाला है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। कोई विदेशी लड़की तुमसे भला क्यों प्यार करेगी और क्यों तुम्हारे साथ शादी रचाएगी। और ये सब्र देकर वो दोस्त भी वहाँ से चले जाते हैं। करीबन 15 दिन निकल जाते हैं, छुट्टियों के 1-2 दिन रहते हैं, तभी उस रसियन लड़की का दीपू के पास फोन आता है। जब फोन आता है तो दीपू की खुशी का ठिकाना नहीं होता और वो फोन उठाते ही बस एक बात कहता है कि तुम्हें पता है मैंने 15 दिन कैसे गुजारे हैं, तुमने मेरा फोन क्यों नहीं उठाया। वहां से जो रसियन लड़की होती है वो बार बार माफी मांगती है और कहती है कि मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई, मेरा ये मतलब नहीं था। दरअसल जिस दिन तुमने मुझसे रात को बात की थी उसी दिन मेरी तबीयत इतना बिगड़ जाती है कि मैं इतना ज़्यादा बीमार हो जाती हूँ कि मेरे मम्मी पापा मुझे हॉस्पिटल ले जाते हैं और करीबन 13-14 दिन मैं हॉस्पिटल में रही हूँ और मेरा फ़ोन घर पर ही रह जाता है। और मेरे मम्मी पापा मेरे ही साथ हॉस्पिटल में थे तो वो फ़ोन कोई देख ही नहीं पाता, फ़ोन साइलेंस पर होता है और मैं इतनी ज़्यादा बीमार हूँ और यहाँ पर अब मुझे छुट्टी मिली है और मैंने अपना जब फ़ोन चेक किया तो बहुत सारे फ़ोन तुम्हारे इस पर थे, तभी मैंने तुम पर फ़ोन किया है। दीपू उस वक्त का मंजर आपको बताऊं, दीपू की आंखों से आंसू निकलने लगते हैं और वो कहता है उस रसियन लड़की से कि तुम्हें पता है मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं, लेकिन मेरे हाथ में कुछ भी नहीं था, क्योंकि अगर मैं उस दिन वहां से नहीं आता तो शायद मैं फिर कैसे इंडिया आता। और ये दोनों आपस में रोने लगते हैं एक दूसरे से। और यहाँ पर वो लड़की जो होती है रशियन, वो दोस्तों दीपू को चुप कराने की कोशिश करती है। चुप कराने के बाद अब इन दोनों में रोज की बातें चलने लगती हैं, बात होती रहती है। रसियन लड़की पूछती रहती है कि तुम कहाँ पर हो, कैसे हो। और वहाँ से जो रसियन लड़की होती है वो अपने माँ बाप से इजाज़त लेकर अपना बैग पैक कर कर इंडिया की फ़्लाइट लेती है और एयरपोर्ट पर वो एक बिहार का गाइड लेती है, क्योंकि उसे बिहार आना था, दीपू के एड्रेस पर आना था। वो दीपू को नहीं बताती है क्योंकि दीपू के लिए सरप्राइज होता है। वो बिहारी गाइड जो होता है वो हर तरीके से यहाँ रसियन लड़की की मदद करता है और जो पता रसियन लड़की बिहारी गाइड को देती है वो उसी के हिसाब से इस लड़की को दीपू के आंगन में ले जाकर खड़ा कर देता है। कमाल की बात है, क्योंकि आज का ज़माना ऐसा है कोई कहीं भी जा सकता है। और यहाँ पर जो रसियन लड़की होती है वो दीपू के पास फ़ोन करती है और कहती है कि तुम मुझसे कितना प्यार करते हो। तो यहाँ पर दीपू कहता है कि तुम्हें नहीं पता मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। तो वो कहती है क्या तुम मुझसे अभी मिल सकते हो। तो वो कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, अब जब कंपनी भेजेगी मैं ही आऊँगा और तुमसे ज़रूर मिलूँगा। तो यहाँ पर वो रसियन लड़की कहती है कि आपको पता है मैं आपसे कितना प्यार करती हूँ। तो दीपू कहता है कि हाँ कितना कर सकती हो। तो दीपू मजाक में कहता है क्या तुम मुझसे मिल सकती हो। तो वो कहती है कि हाँ बस तुम अपनी आंखें बंद करो और मैं तुमसे मिल जाऊंगी। तो वो कहता है कि क्यों झूठ बोल रही हो। तो वो फोन पर ही कहती है कि आंखें बंद कर कर बाहर आंगन में आओ। तो दीपू सोचता है कि मजाक कर रही है और दीपू अपनी आंखें बंद कर कर आंगन में आता है। और जब यहाँ से वो रसियन लड़की कहती है फोन पर कि आंखें खोल लो, तो दीपू जब अपनी आंखें खोलता है तो उसके मतलब हाथों से फोन छूट जाता है। वो कहता है कि तुम यहाँ तक कैसे पहुंच गई, कैसे आ गई। और पूरा गांव उस रसियन लड़की के पीछे इकट्ठा हो जाता है, गाइड और रसियन लड़की के। और यहाँ पर बहुत सारी भीड़ हो जाती है, दोनों ही एक दूसरे के गले लग जाते हैं। और वो रसियन लड़की कहती है क्या समझा था कि तुम्हें छोड़ दूंगी, तुम्हारा साथ जीवन भर निभाऊंगी। तो यहाँ पर एक रसियन लड़की विदेश से इंडिया आती है
अपने प्रेमी से मिलने के लिए दोस्तों, और अब वो दोनों शादी कर लेते हैं। अब शादी के बाद उनकी जिंदगी कैसी रहेगी, क्या होगा, ये सब कुछ मैं आप लोगों पर छोड़ती हूँ। लेकिन ये वो प्रेम कहानी थी जो जहाँ से शुरू हुई और जहाँ पर ख़त्म हुई हमने आप लोगों को बताया। तो कैसी लगी आप लोगों को स्टोरी, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं। ये वो कहानी थी जहाँ पर शायद सारी सरहदें पार कर दी गई थी, कोई भी सरहद बीच में नहीं आने दी। और एक लड़की, कहते हैं ना कि विदेशी क्या समझते हैं, विदेशी भी भावनाओं को समझते हैं। तो जो भी आपको इस कहानी के बारे में अपनी राय देनी है, आप अपनी राय रख सकते हैं। और आप हमारे लिए इस वीडियो को एक बार शेयर जरूर कर दीजिएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।